जय हिंद साथियों। रुकना मेरा काम नहीं, जब तक यमराज ना आ जाए तब तक आराम नहीं। राजस्थान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्यों डर रहे हो? आखिर क्यों अपने आप से भाग रहे हो? क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं? इधर इस महापुरुष की फोटो जब हमारे सामने आती है तो हमें याद आता है जब चेतक को समझाया गया कि करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का, हल्दी घाटी कोई खेल नहीं खिलवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का। तो हमें उसी प्रकार जब परीक्षा नजदीक आती है तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, घबराने लग जाते हैं, बहकी बहकी बातें हो जाती है, किसी को कहना कुछ और होता है, कह कुछ और देते हैं। क्या वो सपना जो पहले देखा था वो टूट क्यों रहा है? क्यों हम अपनों से भाग रहे हैं? अरे अपनों से भाग रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को, परिवर्तन की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जब तक अपनी उंगलियों में कुमकुम नहीं सजता, सामने वाले की ललाट पर कभी तिलक नहीं लगा सकते। जिंदगी और घर में जब तक अपने नहीं होते, जिंदगी और घर में जब तक अपने नहीं होते, ये दीवारें किसी भी एशियन पेंट से रंगवा लेना, साहब दीवारें नहीं बोलेगी। ये तभी बोलेगी जब हमारा अपन तब होगा। तो किताबें लाकर घर में कितनी भी सजा लेना, वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। वो ज्ञान तभी आएगा जब हम उनको पढ़ेंगे। और जो पढ़ता है वही डरता है। जिसने पढ़ाई नहीं की उसे किस बात का डर? उसे तो यह भी नहीं पता कि पेपर में आएगा क्या। अभी तक पेपर है कब, वो बहक सकता है लेकिन आप नहीं बहक सकते। हाँ, आपको कुछ खराब जरूर कर सकते हैं, आपकी दिशा बदल सकते हैं, आपको कोई और ख्वाब दिखा सकता है। और यार आईपीएल चल रही है तो अभी मैं ड्रीम 11 पैसा कौन लगाया और बैठो तो करोड़पति बन जाए, ऐसा हो सकता है। और यार देख सोशल मीडिया पर पता नहीं कि को ब्याह चल रही है, भी को ब्याह मसाला आपा, अरे पार्टी कौन करेगी, अरे वेब सीरीज आई है नहीं कौन देखेगे, अरे आरआर नई मूवी आ गई बहुत बढ़िया चाल, 3 घंटा की तो बात है। हाँ, वो खराब कर सकते हैं, उन्हीं को अपने जीवन से बाहर कर देना है। हम यहां पर बात करते हैं कुछ आप लोगों के लिए। ये पिछली भर्ती में भी मैंने कहा था कि यहां पर लिखा है स्वाभिमानी बनो। आपको स्वाभिमानी बनना है, अपने आप पर विश्वास करना है, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करना। लक्ष्य से मत भटको, जो अभी मैं बोल कर गया हूं। ये बार बार अपने पास आएंगे, इर्द गिर्द आएंगे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। अरे वो जुनून कहां गया जो सचिन तेंदुलकर में कभी दिखता था? वो जुनून जब युवराज सिंह कैंसर से पीड़ित हो जाता है लेकिन वो लड़ता है और वो फिर भी मैदान में आता है, वो हार नहीं मानता है। वो ये सोचता है अगर दुनिया जैसे कहती कि नहीं अब ये नहीं बचेगा, अब ये नहीं खेल पाएगा, अरे वो विराट कोहली जैसा जुनून, वो धीरू भाई अंबानी जैसा जुनून, वो राइट बंधुओं जैसा जुनून, कभी सोचा था क्या वो हवा में जहाज उड़ा पाएंगे? उनमें जुनून था, उन्होंने करके दिखाया। ये बल्ब जो लाइट दिख रही है उसे नहीं पता था कि रोशनी हो जाएगी, पर करके दिखाया। वही करके दिखाना है। जब तक सपने पूरे नहीं होते तब तक वो सपना ही रखता है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तभी हकीकत सामने आती है। हमारे पास दर्शक दीर्घा से भरे हुए लोग हैं। कोई ये कहेगा कि वो ऐसे कर रहा है, कोई कह रहा है वो ऐसे कर रहा है। आप ऐसे वैसे की क्यों सुन रहे हो? क्या कभी किसी माँ को जब अपना बच्चा रोता हुआ दिखता है वो किसी दूसरे को देख के उसको चुप कराती है, दूध पिलाती है? नहीं, उसे खुद ये पता लग जाता है कि मुझे अब क्या करना है। यदि ताजमहल उनके प्रेम की निशानी है तो गढ़ चित्तौड़ उनके बाप की कहानी है। चेतक की टापे गूंजी मुगलों की छातियों पर, ऐसे हल्दी घाटी की कहानी यहां स्वाभिमानी है। हम राजस्थान की उस वीर धरा से आते हैं जहां पर हमारे आदर्श रहे महाराणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, राणा सांगा, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र के अंदर अपने कौशल को परिचय दिया। और हम एक परीक्षा के नजदीक आते ही सर हमारे अंदर डर आ रहा है, भय आ रहा है। आप सोचो बहुत देर से पढ़ रहा हूं यार, अब तो मैं आराम कर लेता हूं। क्या कभी उस मां ने कहा कि सुबह उठकर मैं जल्दी खाना क्यों बनाती हूं, मैं भी तो आराम कर लूं? उसके हाथ जल गए, वो ये कहती है कि मेरे तो हाथ जल गए, मैं क्यों खाना बनाऊं? है वो देर रात तक सो रही है। बेटा तू जाग रहा है, तब वो देर रात तक सो रही है कि उसने पढ़ाई की है, दूध पिया या नहीं पिया, वो सो गया या नहीं पिया। जब तक हम जागे हैं तब तक वो जागे हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि बहुत देर से हम जाग रहे हैं। पिता खेत में खेती करके आते हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं इतनी देर से खेती कर रहा था, पसीने से तरबतर हो गया, अब मैं आराम कर लूं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा यही पसीना मेरे बेटे की जिंदगी का तय करता है कि मेरे बेटे की जिंदगी क्या होगी। फिर आप कैसे तय कर लेते हो कि मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूं, अलार्म लगाकर पढ़ाई करूंगा? अच्छा,
अलार्म लगाकर आप पढ़ाई अलार्म लगाकर करोगे, और वो जो माता पिता है वो बिना अलार्म के ही रात भर दिन रात काम करते जा रहे हैं। उन्होंने तो कभी कोई तय सीमा निर्धारित नहीं की है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जिद्दी बनो, जिद्दी और जुनून, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, क्या सर? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसे आप अगर अपना लेते हो तो आप फिर इस दुनिया को बदल सकते हो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और मैंने कहा है अपने आप में जिद्दी बनो, जिद बनाओ अपने आप में। कह दिया सुबह उठकर पढ़ना है तो पढ़ना है। पहले दिन जब आप पढ़ाई करते हो 4000 लाइव आते हैं, ठीक है, फिर अगले दिन वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? जब आपकी संख्या कम हो जाती है तो मुझे भी लगता है कि इनका जोश खत्म हो गया। क्या मैं रोज आपको मोटिवेशन देता रहूं, रोज ये कहता रहूं अरे जीवड़ा पढ़ ले रहे भाई, टाइम को नहीं आपने करना, हमें अभी तो एक सीढ़ी पार करनी, अगला युद्ध तो फिर है। लेकिन आपके जीवन में ये लेकिन शब्द है ना, इसको आग लगा दो। सर मैं पढ़ता हूं लेकिन मुझे याद नहीं होता, सर मैं पढ़ता हूं लेकिन मुझे जानू का फोन आ जाता है, सर मैं पढ़ता हूं लेकिन मुझे आईपीएल का मैच दिख जाता है, सर मैं पढ़ता हूं मुझे जिम्मेदारियां घेर लेती है, सर मैं पढ़ता हूं मेरे लुगाई मेरे माथों खा जाओ, सर मैं पढ़ता हूं लेकिन क्या करूं मेरे को मेरे दोस्त खराब कर देते हैं। अरे लेकिन कोई तो आग लगाना है। जिसका फोन आए बंद कर दो, फोन आए तो हाँ हेलो, हाँ राजस्थान दिवस है आज, पता है क्या 30 मार्च है, 30 मार्च चौथा चरण था और वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ था, 4 रियासतें शामिल हुई थी और जो है मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी थी उसका गठन करके उसका नामकरण किया गया था। आप उनको जीके सुनाओ ना कि इस दिन न्याय विभाग बांटा गया, शिक्षा विभाग बांटा गया, वन विभाग, खनन विभाग, अगला फोन काट देगा। आपको अपना रास्ता तय करना है, दूसरे का नहीं। लोग कहेंगे गुरजीत थे पहला माने कोर्स 999 को दियो, अब 299 क्यों दियो? आपने 1 साल की पढ़ाई के लिए लिया है और इन्होंने परीक्षा तक पढ़ाई के लिए लिया है, तो आप क्या इनसे ईर्ष्या करते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो पहले रेस के मैदान में दौड़ने लगा था वो आगे जाएगा, जो आज दौड़ने लगा है उसको समय लगेगा। उनके लिए था ये कि सर कोर्स को 91 में कर दिया आपने, रिकॉर्डेड को जब शुरू किया तब तो 451 में था, अब 91 में कैसे कर दिया, पहले क्यों नहीं किया? भाई जब आपका जन्म हुआ तब आप 1 थे, उसके बाद आप भी 2 हुए होंगे, फिर आप 3 हुए होंगे, जमीन का बंटवारा भी हुआ होगा, तो समय के अनुरूप सारे कार्य होते हैं। ये इसलिए कहा है मैंने क्योंकि लास्ट टाइम जिन्होंने पहले कहीं से भी पढ़ा हो उन लोगों को मैं ये दिखाना चाहता था कि 91 में आप आज से पहले इतना पढ़ सकते थे अगर आपके पास हिम्मत थी। इतना करवाया था इनको और 1 साल से पढ़ा रहा हूं, फिर क्या कमी रह गई? क्यों घबरा रहे हो भाई? क्या नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है। रीजनिंग 3 अध्यापकों ने आपको फ्री करवाया है, कंप्यूटर भी 3 अध्यापकों ने, गजानंद जी ने, राकेश जी ने, राजेश जी ने 3 अध्यापकों ने करवाया है। जीके का मैंने पूरा वीडियो डाल रखे हैं, 15 घंटे का इतिहास डाला है, कल्चर के सारे टॉपिक डाले हैं, महिला बाल अपराध पूरा करवाया हुआ है, साइंस तक के वीडियो डाले पड़े हैं। तो फिर आपको डर किस बात का है? पॉलिटी पूरी राहुल जी ने करवा दी। अब यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद फिर पढ़ाई क्यों नहीं की? जानते हो क्या 15 बार शिक्षक बनने का सपना पूरा करने वाला विद्यार्थी असफल होता है और उसका 2nd ग्रेड में चयन होता है। एर्नाकुलम केरल के अंदर एक रेलवे स्टेशन पर पढ़ने वाला विद्यार्थी जो वाईफाई से पढ़ता है और वो आईएएस की परीक्षा पास कर देता है। रेलवे स्टेशन गंगानगर में रहने वाली एक कबाड़ की दुकान करने वाले पिता की बेटी आईएएस को टॉप कर जाती है। क्या उनके पास सुविधाएं थी? सुविधाओं को मोहताज मत बनाओ आप। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मेरे जैसे यहाँ कितने भी आए, कितने भी आकर चले जाएं, जो ये खुद नहीं तय करेगा कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे कहां तक जाना है, वही करेगा। सघन बंद अंधेरी रात, मूक निमंत्रण चलना है, अभी विश्राम नहीं, बहुत देर तक चलना है। और सोच लो ये इधर जब बार बार सुनाता हूं आप लोगों को, चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता है, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता है। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते हैं, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कापा करते हैं। घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर भी पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, अरे मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। कितनी बार आपको सुनाया है।
मैंने कहा है अगर सूर्य तुम्हारा सो जाए तो राणा प्रताप पढ़ लेना, और पढ़ाई में मन ना लगे तो इनके अमर गाथा पढ़ लेना, अपने आप जोश आएगा, जुनून जागेगा कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, वो तो मुझे कमेंट करके बता दे कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे ये सब कुछ चीजें हैं जो मेरे जहन में थी, अब मैं इनसे बाहर आ गया हूं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं नहीं डरूंगा तब तक जब तक मैं इस पेपर को फाइनल पार ना कर दूं और आकर ये मोहर ना लगा दूं कि मैं हूं राजस्थान पुलिस का सिपाही, मुझे गर्व है, और मैं ये साबित ना कर दूं कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, ये मेरा ध्येय वाक्य था, सत्यमेव जयते। लिखकर कमेंट कर देना, देखूंगा कितने विद्यार्थी हैं जो सही में तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।